हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज मैं आपके सामने वेट रिडक्शन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक फूड के प्रति ज़्यादा क्रेविंग महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बैलेंस डाइट की कमी होने के कारण जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेते या अपनी डाइट को कम रखते हैं, मतलब हम कम खाना खाते हैं, तो भी हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ये सिग्नल देती है कि हमें कुछ स्पेसिफिक फूड खाने का मन कर रहा है। और ऐसा इसलिए होता है कि उस फूड में वो न्यूट्रिएंट हो सकता है, और जब हम किसी विशेष फूड के प्रति हमें आकर्षण हो कि हमें वो फूड खाना है, तो ऐसा अक्सर पाया जाता है कि उस फूड में वो न्यूट्रिएंट मिलता है। इस वजह से आपका बॉडी सिग्नल दे रहा होता है कि आपको वो फूड खाना है। तो इसलिए आप अपने डाइट को बैलेंस रखने की कोशिश करें तो आपको फूड क्रेविंग कम महसूस होगी। दूसरी बात, आप अपनी नींद को पूरा रखें, खास तौर से रात के समय। जब हम रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपका जो शरीर है और आपका जो दिमाग है उस समय मेंटेनेंस का काम कर रहा होता है आपके शरीर में, और ख़ास तौर से आपके ब्रेन में मेंटेनेंस का काम होता है। तो उस समय आपका बॉडी और माइंड दोनों बहुत रिलैक्स महसूस करता है। जब हम ठीक से नींद नहीं लेते तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी हम अक्सर ज़्यादा खा लेते हैं। साथ ही जब हम जगे होते हैं रात में देर तक तो भी हम ज़्यादा खाने की हमारी इच्छा होती है। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप रात में पर्याप्त 7 से 8 घंटे की नींद लें। तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है कि हम अक्सर पानी कम पीते हैं। पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो पानी हमारे शरीर में कम होता है तो बॉडी वही उसी तरीका सिग्नल देता है जैसा कि हमें फूड क्रेविंग के समय होता है। तो अक्सर हम कंफ्यूजन में पानी की जगह हम कुछ प्रेफर करने लगते हैं कि खाने लगते हैं हम कुछ। अगर उसी समय आप पानी पी ले तो हो सकता है कि आपकी क्रेविंग शांत हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरे शेड्यूल में पानी की मात्रा को ठीक रखें। चौथा जो सुझाव है वो ये है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ठीक रखिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जो लोग कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनकी आंतों में जो मूवमेंट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से उनमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उनमें कॉन्स्टिपेशन की भी काफ़ी शिकायत होती है, जिससे कि बैड बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो जाता है। तो इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो आप फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखिए, क्योंकि बैड बैक्टीरिया अक्सर ऐसे पेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करता है जो कि कुछ स्पेसिफिक हार्मोन जो भूख बढ़ाते हैं उनके जैसा ही काम करता है। तो आपकी बॉडी में अगर कमी नहीं भी है उस हार्मोन की तो भी आपको बेवजह भूख लगती है। तो अच्छा होगा कि आप अपने बैड बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ को ना बढ़ने दें, फिजिकल एक्टिविटी करें। साथ ही साथ आप अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स को ऐड करें, जैसे कि दही, छाछ, फर्मेंटेड फूड्स जैसे खमीर वाले जितने भी फूड हैं जैसे डोसा, ढोकला, इडली, और आप स्प्राउटेड जितने भी आप चना है, मूंग है, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं सैलेड के फॉर्म में। साथ ही आप कुछ विशेष प्रकार के पिकल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में बढ़ेंगे। तो आपको अपने गट हेल्थ का भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप अपने कई बार बोर्डम के शिकार होते हैं और उस बोरियत को दूर करने के लिए भी आप खाते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छा होगा कि आप या तो अपने बोरियत को कम करने के लिए अपने ध्यान को अपनी हॉबीज़ की तरफ ले जाएं। अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो पढ़िए, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है डांस करिए, गाना सुनना पसंद है तो गाना सुनिए, या आप अगर अपने डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, किन्हीं फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना चाहते हैं तो वो उसमें आप अपना समय व्यतीत करें।
जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। और नेचर में भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें। इस तरीके से भी आप अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आपको खाने का मन हो, डिप्रेस मूड हो या जो भी रीज़न हो, तो अपने सामने कुछ डिब्बे बना के रखें जिसमें आप वो स्नैक आइटम रखें जो कि कम नुकसानदेह है। जैसे कि रोस्टेड चने रख सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स रख सकते हैं, रोस्टेड लाई, रोस्टेड सोयाबीन चंक्स, रोस्टेड पॉपकॉर्न जो कि सैंड पफ डो, इस तरह की चीज़ अगर आप स्टोर करके रखते हैं, रोस्टेड मखाना, तो आप इन चीज़ों का अगर सेवन करते हैं या एयर फ्रायर में बने जो भी जो स्टफ्स हैं, फूड स्टफ्स हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। जिसमें कि अगर आप मूंग दाल पापड़ है जो कि पूरी तरीके से प्रोटीन रिच है, ऐसी चीज़ों को रखते हैं तो वो आपके लिए अनहेल्दी नहीं है और पूरी तरीके से सेफ है, तो आप इन्हें खा सकते हैं। और साथ ही साथ आप बहुत तरीके के सैलेड आजकल प्रचलित हैं, आप सैलेड में कॉर्न्स ले सकते हैं, सिंघाड़ा ले सकते हैं, इस मौसम में काफ़ी अवेलेबल है, तो इस तरह की चीज़ें आप लीजिए। और साथ ही साथ कोशिश करें कि कुछ समय थोड़ी देर मेडिटेट भी करें, अपने मन को शांत रखें, माइंडफुलनेस थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, ऐसी चीज़ों पे फोकस करें। माइंडफुलनेस थेरेपी क्या है? आप प्रेजेंट सिचुएशन में रहें, ना पास्ट की सोचें ना फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रेजेंट में रहें। लाफ्टर थेरेपी में भी आप ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें या हंसने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी चीज़ें देखें जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने का मौका मिले। इससे आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसका सिक्रीशन कम होगा और एंडोर्फिन्स रिलीज ज़्यादा होंगे, जिससे कि आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। आशा है कि इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।